हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हम इस समय यूपीपी के लिए स्टैटिक जीएस की क्लास आपको बराबर से दे रहे हैं। ठीक है भैया। तो आज स्टैटिक जीके में हम खेलों से संबंधित सारी चीज़ें स्टैटिक रूप में पढ़ लेंगे। खेल से संबंधित जितनी चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेंगी। और आप लोग वीडियो के सीधी सी बात यही है भैया कि आप लोग पूरा वीडियो शुरुआत से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। और आप लोग हमारे बोर्ड की राइटिंग पे ना जाएं, आप लोग हमारे एक्सप्लेनेशन पे जाएं, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो बोर्ड पे हम नहीं लिखते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन हम अपने आप से करते हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। और अगर आपके यूट्यूब में क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप यूट्यूब के सेटिंग बॉक्स में जा करके आप अपने वीडियो की थोड़ी क्वालिटी हमारी तरफ से बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको वीडियो क्लियर दिखाई देगी और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो स्टैटिक जीके की श्रृंखला में हम क्या कर रहे हैं, आज खेल से संबंधित जितनी गतिविधियां होती हैं या जितने वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन एग्जाम्स में क्वेश्चंस के लिए हम स्टैटिक जीके की जो वीडियो लेके आए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भैया देखते हैं कि देशों के राष्ट्रीय खेल, जैसे जो देश हैं उनके राष्ट्रीय खेल कौन कौन से हो सकते हैं या कौन कौन से राष्ट्रीय खेल होते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। इसी तरह से क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है भैया। फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है। जरूरी नहीं है कि कोई एक खेल पर्टिकुलर किसी एक देश के लिए ही राष्ट्रीय खेल रहा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। एक खेल कई देशों के लिए राष्ट्रीय खेल या नेशनल गेम वहां का हो सकता है। ठीक है भैया। तो बैडमिंटन कहाँ का है, ये मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का है, मलेशिया और इंडोनेशिया का है। देन आफ्टर आगे देखते हैं तीरंदाजी आर्चरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया, रिपीटेड हुआ है ये क्वेश्चन। तीरंदाजी जो राष्ट्रीय खेल है ये भूटान का है भैया। ठीक है। जूडो राष्ट्रीय खेल कहाँ का है, ये जापान का है। सांड युद्ध कहाँ पे होता है, ये स्पेन में किया जाता है। जूडो बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान का, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कबड्डी, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है भैया, ये बांग्लादेश का है। कहाँ का, अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश। वॉलीबॉल कहाँ का है, ये नेपाल का है राष्ट्रीय खेल। और बुजकसी ये अफगानिस्तान का है। और रग्बी ये स्कॉटलैंड का है राष्ट्रीय खेल। अच्छा, इंपॉर्टेंट इसमें भैया ये बात है कि जैसे कबड्डी बांग्लादेश, वॉलीबॉल नेपाल, बुजकसी अफगानिस्तान, रग्बी स्कॉटलैंड, ये चारों क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैसे, सुमेलित करो में भी आ सकते हैं। तो आपको बहुत सरसरी नज़र से इसको पढ़ के देख लेना है और बस हमारे अकॉर्डिंग जो कुछ इम्पोर्टेंट बना है वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको पढ़ना भी बहुत कुछ है, बहुत पढ़ना होता है, जॉब लेने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है भैया। तो आप ये बुजकशी अफगानिस्तान का रिपीटेड है, वॉलीबॉल और कबड्डी ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है भैया। तो आप लोग थोड़ा इसका ध्यान दीजिएगा, ये देशों के राष्ट्रीय खेल हैं। इसी तरह से खेलों की प्रमुख शब्दावली, कुछ जो खेल होते हैं उनसे संबंधित शब्दावलियां होती हैं। शब्दावली का मतलब ये होता है पर्टिकुलर जब कोई एक खेल खेला जा रहा होता है और उस खेल में वो शब्द प्रयोग करे जाते हैं खिलाड़ियों के द्वारा या चीजें हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जैसे बुली, गोल, सेंटर, सेंटर हाफ, ये हॉकी जो खेल होता है उसकी शब्दावली है। हॉकी मतलब खेल में ये शब्दावलियां यूज करी जाती हैं, यानी कि ग्रैंड मास्टर, चेकमेट और गैम्बिट ये किसमें, शतरंज में प्रयोग किए जाते हैं। किसमें प्रयोग किए जाते हैं, ग्रैंड मास्टर, चेकमेट और गैम्बिट ये किसमें प्रयोग करे जाते हैं, शतरंज में करे जाते हैं। देन आफ्टर एंकर, पॉइंट और क्रिस्टल और बो, एंकर, पॉइंट, क्रिस्टल और बो तीरंदाजी में प्रयोग किए जाते हैं। एंकर, पॉइंट, क्रिस्टल और बो ये शब्दावली किस खेल की है, तीरंदाजी की है। इसी तरह से टारगेट है, ट्रेंच शूटिंग है, स्कीट शूटिंग है, ये किस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है भैया। टारगेट, ट्रेंच शूटिंग, स्कीट शूटिंग किससे संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है। इसी तरह से फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक ये किससे संबंधित है, तैराकी से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है। इसी तरह से पास पेनाल्टी, पास पेनाल्टी, पेनाल्टी किक, गोल्डन हॉल, फुटबॉल, पास पेनाल्टी, पेनाल्टी किक, गोल्डन हॉल, फुटबॉल ये
मतलब किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से संबंधित हैं। इसी तरह से गुगली, एलबीडब्ल्यू, रन आउट, स्टंप्स आउट, ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। तो सभी लोग जानते होंगे आमतौर पे क्रिकेट जैसे देखते हैं और खेलते भी हैं तो हमको ये सब चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो ये शब्दावली हैं जो प्रमुख खेलों से संबंधित हैं भैया, और ये हमारे कौन से थे? देशों के राष्ट्रीय खेल थे। अच्छा, क्रिकेट मतलब कुछ ऐसे खेल होते हैं तो हमको ये पता होता है कि इस खेल की उत्पत्ति किस देश से हुई सबसे पहले, तो थोड़ा जान लेते हैं। तो खेलों के जन्मदाता देश, खेलों के जन्मदाता देश यानी कि क्रिकेट, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस, ये कहाँ से आए? यानी कि इन खेलों की शुरुआत किस देश ने करी? तो इंग्लैंड ने करी। किसने करी? इंग्लैंड ने। क्रिकेट, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस किसने शुरुआत करी? इंग्लैंड ने करी। मैम थोड़ा स्लो बोल दीजिए। क्रिकेट, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस किस देश ने इनकी शुरुआत करी थी? इंग्लैंड ने करी थी। ठीक है भैया, आगे इसी श्रृंखला में हम लोग देखते हैं पोलो, शतरंज और कबड्डी। पोलो, शतरंज और कबड्डी ये किस खेल से भैया संबंधित हैं? ये भारत से। मतलब यानी कि पोलो की शुरुआत किसने करी? भारत ने। शतरंज की शुरुआत भारत से मानी जाती है। कबड्डी किसने शुरुआत करी थी? भारत ने शुरुआत करी थी। ठीक है, इसी तरह से फुटबॉल, हॉकी ये किस देश ने शुरू किए थे? मिस्र ने। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल ये किस देश ने शुरू करे? अमेरिका ने शुरू करे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि ये खेल, ये जो देश हैं इन्होंने इन खेलों को जन्म दिया, यानी कि इन खेलों की शुरुआत या इन खेलों की परंपरा सबसे पहले यहाँ पे हुई और यहाँ से पूरी दुनिया में और हर एक देश में ये खेल फैल गए। ठीक है भैया, इसी तरह से अब जो कुछ खेल होते हैं पर्टिकुलर किसी एरिया में खेले जाते हैं, किसी जगह में खेले जाते हैं, तो इस एरिया और उस जगह को क्या नाम दे दिया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन स्टैटिक जीके में आ जाते हैं और ये बहुत हल्के क्वेश्चंस होते हैं तो बच्चों का इधर ध्यान भी भैया नहीं जा पाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं। तो पर्टिकुलर इनका कोई टॉपिक नहीं रहता है, हमको स्टैटिक जीके ऐसे ही पढ़नी रहती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो भैया क्रिकेट परिसरों के नाम, यानी कि क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? पिच या फील्ड पे। आपको पता है क्रिकेट बॉलिंग करी जाती है पिच पे और जो फील्डिंग करते हैं, गेंद को पकड़ते हैं या जो भी कुछ रहता है, ये होता है फील्ड पे यानी कि ग्राउंड। टेनिस जो होता है और बैडमिंटन जो होता है, वॉलीबॉल जो होता है और कबड्डी जो होता है, यानी कि टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कबड्डी ये कहाँ खेला जाता है? ये भैया कोर्ट में खेला जाता है। इसके बाद मुक्केबाजी, मुक्केबाजी रिंग में खेला जाता है। गोल्फ कोर्स में खेला जाता है, गोल्फ। ठीक है भैया, ये कहाँ खेला जाता है? कोर्स में, वो वाला जो एबी डिविलियर्स साहब पहले खेलते थे उसके बाद क्रिकेटर बन गए थे। ठीक है, गोल्फ ये कोर्स में खेला जाता है। टेबल टेनिस ये बोर्ड पे खेला जाता है। ठीक है, इसी तरह से तैराकी, बुल, तैराकी जहाँ होती है उसको बुल कहते हैं। फुटबॉल जहाँ खेला जाता है उसको फील्ड कहते हैं, फील्ड में फुटबॉल खेला जाता है। जूडो जब होता है, जूडो का गेम ये कहाँ होता है? मैट, ये जूडो कहाँ होता है? मैटी पे होता है। हॉकी फील्ड में होती है। बेसबॉल डायमंड पे होता है। ठीक है, अच्छा, और जूडो जो है ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? जापान का। जापान की राजधानी क्या है भैया? टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं। जापान को उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण खेल एवं ट्रॉफी। मतलब जो खेल होते हैं भैया, उन खेलों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियां होती हैं। उन खेलों से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण ट्रॉफियां होती हैं, खेलों से रिलेटेड। ठीक है, महत्वपूर्ण खेल और उनसे संबंधित ट्रॉफियां, यानी कि रणजी ट्रॉफी, झांसी कप, देवधर, सीके नायडू। रणजी ट्रॉफी, झांसी कप और देवधर और सीके नायडू ये क्रिकेट से संबंधित होती हैं। ठीक है भैया, रणजी ट्रॉफी, झांसी कप, देवधर और सीके नायडू ये ट्रॉफियां किस खेल में दी जाती हैं? क्रिकेट में दी जाती हैं। इसी तरह से मर्डेका कप, रोवर्स कप और डूरंड कप ये किस खेल में दी जाती हैं? फुटबॉल में दी जाती हैं। ठीक है, मर्डेका कप, रोवर्स कप, डूरंड कप किस में दी जाती हैं? फुटबॉल में दी जाती हैं। सीजर्स कप, यूरो कप, सुबर्तो कप ये भी फुटबॉल में दी जाती हैं। ठीक है भैया, नारंग कप, चड्डा कप, उबेर कप, थॉमस कप ये बैडमिंटन में दी जाती हैं।
हम अपने वीडियो देखने वाले प्यारे बच्चों से कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ से अगर आवाज़ में या कोई इंटरप्शन हो रहा हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आज के आने वाली जो वीडियोस में ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर कोई मेरी तरफ से या वॉइस में या कोई अदर कोई इंटरप्शन हो रहा है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है भैया। बट आप स्टैटिक की ये जो जीके की क्लास है, आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सीजर्स कप, यूरो कप, सुबर्तो कप और फुटबॉल, ये सारी ये जो कप होते हैं कहाँ दिए जाते हैं? फुटबॉल में दिए जाते हैं। नारंग कप, चड्डा कप, उबेर कप और थॉमस कप, ये कहाँ दिए जाते हैं? बैडमिंटन में। जो भैया जो महिलाओं के द्वारा था जो बैडमिंटन में कप जीता जाता है, उबेर कप कहते हैं। पुरुषों के द्वारा जीतते हैं वो थॉमस कप होता है। आगा खां और रंगास्वामी और नेहरू कप और बेटन कप, ये किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं। आगा खां, रंगास्वामी, नेहरू और बेटन कप ये हॉकी से संबंधित हैं। ध्यानचंद, इंदिरा गांधी और सिंधिया कप, ये किससे संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं। ध्यानचंद, इंदिरा गांधी और सिंधिया ये किससे संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं। अजलान शाह किससे संबंधित है? ये भी हॉकी से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। और लॉन टेनिस में जैसे लॉन टेनिस आपको बताते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, अमेरिकन ओपन होता है और यूएस ओपन होता है। लॉन टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये 4 ट्रॉफी लॉन टेनिस से संबंधित होती है। बहुत बड़ी ट्रॉफी मानी गई हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या है भैया, खिलाड़ियों के उपनाम। जैसे बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, उनको उपनाम दे दिया जाता है कि ये खिलाड़ी ये कर लेते हैं तो उनका ये नाम हो जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर सर को क्रिकेट का भगवान, ये उपनाम उनका दे दिया गया। इसी तरह से हॉकी के जादूगर किसे कहा गया है? मेजर ध्यानचंद साहब को कहा गया है। उड़न परी किसको कहा जाता है? पल्ल उला थक्के ऊषा, यानी कि पीटी ऊषा को उड़न परी कहा जाता है। लिटिल मास्टर किसे कहा गया है? सुनील गावस्कर को कहा जाता है। मैसूर एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? श्रीनाथ को कहा जाता है। मैसूर एक्सप्रेस किसे कहा गया है? श्रीनाथ को कहा गया है। मिस्टर बाल राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। बंगाल टाइगर किसे कहा गया भैया? सौरभ गांगुली साहब को कहा गया है। टर्बनेटर किसे कहा जाता है? हरभजन सिंह को कहा जाता है। भारत का नाग किसे कहते हैं? सूर्यशेखर गांगुली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टैटिक जीके की है, आप लोग थोड़ा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। खेलों में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है, कुछ ऐसे खेल होते हैं उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी निर्धारित करी जाती है, ये भी हम लोगों को बढ़िया अच्छा सा जानना है, ठीक है। क्रिकेट 11, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या और टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 हो सकती है। लॉन टेनिस या टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 हो सकती है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। पोलो में 4 होती है। और बैडमिंटन में 1 या 2 होती है खिलाड़ियों की संख्या। वॉलीबॉल में 6 होती है और बेसबॉल में 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है। पोलो बहुत पूछा जाता है, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। इंपॉर्टेंट बहुत है भैया, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। पुस्तकें, अच्छा, जो खिलाड़ी हुए उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं अच्छी अच्छी। तो आइडियल्स एक पुस्तक है, ये सुनील गावस्कर साहब ने लिखी है। और गोल्डन गर्ल, ये पुस्तक किसने लिखी है? पीटी ऊषा ने लिखी है। क्रिकेट माई स्टाइल, ये कपिल देव ने लिखी है। क्रिकेट माई स्टाइल किसने लिखी भैया? ये कपिल देव साहब ने लिखी है। और वनडे वंडर्स किसने लिखी है? सुनील गावस्कर साहब ने लिखी है। किसने? सुनील गावस्कर ने लिखी है। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, ये किसने लिखी है? विश्वनाथन आनंद ने लिखी है। और गोल किसने लिखी है? मेजर ध्यानचंद ने लिखी है। तो खेल से संबंधित मेरे हिसाब से या हमारे दृष्टिकोण से जितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपसे बन सकती थी, जैसे कि किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, खेलों में प्रमुख शब्दावली कौन से प्रयोग करी जाती है, और किस खिलाड़ी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, और इस खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, महत्वपूर्ण ट्रॉफी, ये ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, ठीक है। खेल परिसर का नाम क्या होता है, खिलाड़ियों के उपनाम क्या होते हैं, खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये महत्वपूर्ण वीडियो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से हम आपके लिए लेके आए। और जैसी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर और क्वालिटी अच्छी कर लीजिएगा, अच्छे से आप देख लीजिएगा भैया से। बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए
उपयोगी रहेगी एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगली वीडियो का आप इंतजार करिएगा। स्टैटिक की जीके की श्रृंखला में बहुत अच्छी वीडियो अपलोड करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।